बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। मेरी चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब भी करे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे। इंसान का मुक़द्दर इतनी बार बदलता है जितनी बार वो खुदा से दुआ करता है। हमेशा दुआ मांगा करें, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन तो सिर्फ हमारी सोचों में है। अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। नसीब से ज़्यादा कीमती दुआ होती है, क्योंकि जब ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाए तब इंसान के पास दुआ ही बचती है। दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो कबूल हो जाती है, या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या मुसीबत को टाल देती है मगर रद्द नहीं होती। जिसको अल्लाह ताला ने दुआ, तौबा और शुक्र की तौफीक दी हो, वो कभी कबूलियत, बख्शिश और नेमत से महरूम नहीं रहता। आंसू वो खामोश दुआएं है जो सिर्फ रब ही सुन सकता है। हर एक के दिल की दुआ लो, मगर किसी के दिल की बद्दुआ ना लो। अल्लाह ताला से जब भी मांगो भरोसे के साथ मांगो, क्योंकि वो तुम्हें तब भी देता है जब तुम नहीं मांगते। फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम मांगो और वो अता ना करे? ये ना सोचो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को फ़ौरन कबूल क्यों नहीं करता। ये शुक्र करो कि तुम्हारे गुनाहों की सज़ा फ़ौरन नहीं देता। जानते हैं बदनसीब कौन होता है? वो जिसे अपने रब से दुआ मांगने का वक़्त भी ना मिले। इंसान की पोशीदा क़ुव्वत का नाम दुआ है। बस जिसने दुआ का फ़न सीख लिया, उससे बड़ा खुशनसीब और खुशकिस्मत कोई नहीं। तुम रब के सामने झुक जाओ, रब तुम्हारे सामने दुनिया झुका देगा। सब्र एक बहुत मुश्किल आजमाइश है। ज़िंदगी के अक्सर मकामात ऐसे आते हैं जब इंसान कहता है कि आखिर कब तक मैं ही क्यों, और बेशक ये फितरती तौर पर होता है। बहुत थक जाता है इंसान, मगर एक बात याद रखे कि आपकी आजमाइश जितनी मुश्किल होती है उसका अजर भी उतना ही अजीम होगा। इंसान की सबसे बड़ी ख़ता ये है कि वो रब से पहले इंसान के सामने रोता है। खुदा के फ़ैसले सिर्फ तुम्हारे आजमाइश का इम्तिहान है। बेशक ज़्यादा वक्त गुज़रने पर तकलीफ़ सहना आसान नहीं होता, लेकिन जितना ज़्यादा तुम सब्र से काम लोगे उसका फल उतना ही दुगना करके दिया जाएगा और इस सारी तलखी का मदावा कर देगा जिसके कड़वे गुण तुम हंस कर पी गए थे। वक्त से हारते वो है जिन्हें अल्लाह पर भरोसा ना हो। सब्र करो वहाँ भी जहाँ सब्र करना नामुमकिन लगे, और तवक्कल रखो अल्लाह पे। फिर देखो कि अल्लाह तुम्हारे लिए कैसे रास्ते खोलता है। बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है, और फिर सब्र की मंजिल तो वही तय करते हैं जिनमें यकीन करने का हौसला हो। जिसे तौबा कबूल हो जाए तो याद गुनाह भी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जब अल्लाह को तुम्हारा सब्र करना पसंद आ जाता है तो वो हर उस याद को तुम्हारे दिल से निकाल देता है जो तुम्हें बेचैन रखती है। वो दिल मुतमईन करना खूब जानता है। जिसको अल्लाह ताला ने दुआ, तौबा और शुक्र की तौफीक दी हो, वो कभी कबूलियत, बख्शिश और नेमत से महरूम नहीं रहता। आंसू वो खामोश दुआएं है जो सिर्फ रब ही सुन सकता है। हर एक के दिल की दुआ लो,
مگر کسی کے دل کی بد دعا نہ لو۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تمہیں تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا۔ یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ جانتے ہیں بد نصیب کون ہوتا ہے؟ وہ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ انسان کی پوشیدہ قوت کا نام دعا ہے۔ بس جس نے دعا کا فن سیکھ لیا اس سے بڑا خوش نصیب اور خوش قسمت کوئی نہیں۔